ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। देखने जा रहे हैं 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025 के बीच में मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। देखते हैं। आपका करियर और लव लाइफ भी चेक करेंगे। और शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पर मैं आपको इस पूरे हफ्ते के लिए शिवजी और माँ काली का आशीर्वाद भी देकर दूंगी कि क्या है आपके लिए उनका आशीर्वाद। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मिथुन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025 के बीच में इनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। 26 फरवरी से 4 मार्च 2025 मिथुन राशि। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग ऑनलाइन अगर किसी बिज़नेस में है या ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन काम की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप ऑनलाइन काम बहुत कर रहे हैं इस हफ्ते। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं कुछ लोग। अगर फॉरेन ट्रैवल का प्लान बना रहे थे या बनाया है उन्होंने कि हम इस हफ्ते क्या जा पाएंगे, अगर उनका कोई क्वेश्चन है और वो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर येस है। एक चीज़ और है, फॉरेन ट्रैवल से मेरा मतलब ये भी है कि बाहर की कंट्री का भी हो सकता है ये। और फॉरेन से मैं यहाँ पर ये भी कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए आप गुजरात रहते हैं और आपको चंडीगढ़ जाना है, तो वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। तो इस तरह का ट्रैवल मुझे इस हफ्ते मिथुन राशि वालों आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग इस हफ्ते ज़्यादा कर सकते हैं, या ऑनलाइन इससे पहले आपने नहीं मंगवाया है तो ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और गूगल सर्च या कोई ऑनलाइन ऐप आप इस समय इंस्टॉल करते दिखाई दे रहे हैं। गूगल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए आपको मैथ्स कैलकुलेशन नहीं आती है, तो आप गूगल पर सीख रहे हैं या यूट्यूब पर सीख रहे हैं। आपको खाना बनाना नहीं आता है, किसी चीज़ की क्लैरिटी कोई चीज़ आप सीख रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पर, ठीक है। ऑनलाइन एडमिशन्स ले रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को देखूँ तो यहाँ पर आप कोई डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको किस फील्ड में मेहनत करनी है और किस वे में मेहनत करनी है। थोड़ा सा एग्रेसिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है मिथुन राशि। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से लड़ रहे हैं या आप किसी से गुस्सा हो रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है फर्स्ट चक्रा की कि आप किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी ला रहे हैं कि आपको आखिर करना क्या है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं, कोई भी डिसीज़न में आपको क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे करना क्या है, कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ घूमने जाना है, कौन सी जॉब लेनी है, जॉब में कैसे काम को करना है, ठीक है, वाइफ के साथ कैसे रहना है, हस्बैंड के साथ कैसे रहना है। कोई भी डिसीज़न था आपका जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो आपको इस हफ्ते कोई क्लैरिटी मिलती दिखाई दे रही है, ठीक है। देखते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो इस हफ्ते आपको बिजनेस को आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 11 की एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं मिथुन राशि 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025 कैसा क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। मिथुन राशि 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025। वंडर। अगेन 8 की एनर्जी आई है, यहाँ भी 8 की एनर्जी है। रिकवर। एक्सपेंड की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर देखिए, कोई सिचुएशन आपकी बिगड़ गई थी, ठीक है, आप उसको सुधार रहे हैं, या फिर कोई चीज़ ऐसी थी जिसका आप रीयूज़ कर रहे हैं। रिसाइकिल क्या है कि कोई पुरानी चीज़ को न्यू चीज़ में कन्वर्ट कर देना। अब आप मान लीजिए कि एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि आपका शायद किसी सिचुएशन को लेकर सोचने का तरीका थोड़ा सा आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, नए स्टाइल से सोच रहे हैं, या फिर आप अपने क्लोथ को चेंज कर रहे हैं, वार्डरोब को चेंज कर रहे हैं, अपने भावनाओं को चेंज कर रहे हैं, पुराने से नई की ओर जा रहे हैं। उसको चेंज करने का मतलब ये है कि है सब कुछ वही, इमोशंस वही हैं, मटेरियल भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें नयापन ला रहे हैं,
ठीक है। और जो चीज़ जैसे मान लीजिए प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं, तो आप कोई कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अनहेल्दी है आपके लिए, ठीक है, आप उसको लेट गो कर रहे हैं, एक हेल्दी सिचुएशन में जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्लास्टिक बैग्स का यूज़ अगर करते हैं तो इन्वायरमेंट को, और आपके लिए भी इन्वायरमेंट अगर अनहेल्दी है, अच्छा नहीं है, तो आपके लिए भी वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपने प्लास्टिक बैग को लेट गो किया और आपने एक पेपर बैग को चूज़ कर लिया या फिर क्लोथ बैग को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेचर के बारे में, नेचर मतलब अपना नेचर और वर्ल्ड का नेचर भी, यानी कि पेड़ पौधे, कहने का मतलब है कि अगर नेचर सही नहीं है, आसपास का माहौल सही नहीं है, तो आप भी सही नहीं है, तो आप उस चीज़ को चेंज करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पर उन्होंने कोई मेहनत की थी तो उसका रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ लोग यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, 8-8 की एनर्जी आई है, ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नाइट के टाइम पर, ठीक है, क्योंकि जुगनू जो है वो अंधेरे में चमकता है, ठीक है। और अंधेरा अगर देखा जाए तो प्रकृति में रात के समय ही होता है, तो रात में जो जुगनू है एक ऐसा प्राणी है जो लाइट में अंधेरे में ब्लिंक करता है, कितना सुंदर लगता है देखिए। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई अद्भुत काम आपके लिए हो सकता है जो आपको लगता है कि नहीं हो सकता था, तो हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, वो भी रात के समय। देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025 मिथुन राशि का करियर कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि का करियर कैसा रहने वाला है 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, कोई न्यू ऑफर मुझे दिखाई दे रहा है। और मैंने बोला ना कि कुछ चेंजेस आप अपने इन्वायरमेंट में ला रहे हो, ठीक है, चाहे ये प्रकृति हो, पेड़ पौधे हो, या आपके आसपास का इन्वायरमेंट हो, तो कुछ चेंजेस ला रहे हो। तो आपके करियर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि कोई ऑफ़र आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है, ठीक है, जॉब का ऑफ़र दिखाई दे रहा है, या पास में कोई कोई काम आपका छूट गया था तो उसका ऑफ़र मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। या फिर आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक की थी, कोई पूजा पाठ की थी अपने करियर को अच्छा करने के लिए, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके करियर पर मुझे मिलती दिखाई दे रही है। मुझे आपका करियर इस हफ्ते बैलेंस में दिखाई दे रहा है। कोई नया तरीका आप अप्रोच करते दिखाई दे रहे हैं, कोई नई स्टडी को अप्रोच कर रहे हैं, कोई नया तरीका अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला ही कि आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सर्च करेंगे, ठीक है, कोई क्लैरिटी आपके दिमाग में आ रही है, पुराने पैटर्न को ख़त्म करके नया पैटर्न ला रहे हैं, रात में जुगनू की तरह जाग रहे हैं, ठीक है, यानी कि हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं इस हफ्ते। तो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जो भी न्यू ऑफर आ रहा है, वो आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है मुझको। और देखते हैं आपके लिए करियर में कैसा रहने वाला है न्यू ऑफर, ठीक है, कोई बदलाव नया यहाँ पर मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके करियर में इस हफ्ते है। देखते हैं 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025 मिथुन राशि का करियर कैसा रहने वाला है। 26 फरवरी से 4 मार्च 2025 मिथुन राशि का करियर। विजडम, अगेन विजडम, अभी आपको समझाती हूँ। स्पिरिचुअलिटी देख लीजिए, यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी है, बॉटम ऑफ द डेक दोनों में ही स्पिरिचुअलिटी है। कुछ यहाँ पर आप ऐसा कर रहे हैं कि अपनी मनी को फ्लो करने के लिए, मनी ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो कोई पूजा पाठ आपने की है या इस हफ्ते करवा रहे हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजिस्ट को अपनी करियर के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी टैरोट रीडर से आप गाइडेंस ले रहे हैं, टैरोट रीडिंग करवा रहे हैं। अगर किसी से भी रीडिंग नहीं ले रहे हैं तो किसी अकल्ट से, जैसे कि ज्योतिष होते हैं, या आप दिखाया है आपने, तो उसके अनुसार आपने जो भी उपाय किए हैं, तो मुझे उसका रिजल्ट आपके करियर में इस हफ्ते अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आप मेहनत ज़रूर कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्लैरिटी थी, सॉर्ड्स की एनर्जी थी, सॉर्ड्स खुद को दिखाती है दिमाग को, और दिमाग क्या है, विजडम, परफेक्शनिज्म। आपके अंदर आप डेफिनेटली कुछ चेंज कर रहे हैं, खुद को परफेक्ट बनाने के लिए आप अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं, अपनी विजडम को बढ़ा रहे हैं,
ऑनलाइन बोला था ना मैंने कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, खुद को परफेक्ट बना रहे हैं, अपने करियर को परफेक्ट बना रहे हैं। आपको लगता है कि जितना मैं करता हूँ या जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ अभी वो शायद ना कम है, शायद मुझे और भी ज़्यादा जानना चाहिए। तो आप यहाँ पर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई स्टडी, जो कि मैंने आपको बोला, चाहे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप लोग फ्री में ही वो स्टडी कर रहे हैं, फ्री में ही वो क्लास है, जैसे कि गूगल पे कुछ सर्च कर दिया या यूट्यूब पर कुछ सर्च कर दिया। तो परफेक्शन आप कैसे ला सकते हैं अपने अंदर और अपने करियर में, अपने करियर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस ओर आपका दिमाग जा रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप किसी टैरो रीडर से रीडिंग भी लेते दिखाई दे रहे हैं, इस हफ्ते आपने ली है कि क्या मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे यहाँ जाना चाहिए या मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो ये नज़र मुझे आ रहा है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि लव लाइफ 26 फरवरी से 4 मार्च 2025 कैसी रहने वाली है इनकी लव लाइफ। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सबके लिए देखेंगे, सिंगल वालों के लिए अलग से चेक करेंगे। 26 फरवरी से लेके 4 मार्च 2025 मिथुन राशि की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। और साथ में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर कैसी रहेगी और वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी लव लाइफ में इनके पार्टनर की एनर्जी इनको लेकर कैसी रहेगी और उनका क्या एक्शन होगा 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025। हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। देखिए, आप पहले हम लोग कांटेक्ट वालों की बात कर लेते हैं, जो किसी भी तरीके से इस समय कांटेक्ट में है, बातचीत हो रही है या साथ में रहते हैं, जैसे कि मैरिड कपल साथ में रहते हैं और जो लोग जिनकी बात हो रही है अपने पार्टनर से, अपने लव पार्टनर से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर कैसी है। देखिए, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप शुरुआत में, मुझे ऐसा लग रहा है 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025 के बीच में आप किसी पूजा में शामिल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को पूजा में तो शामिल हो रहे हैं, साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में आपके पार्टनर को, मिथुन राशि, ऐसा लग सकता है कि आप उनसे किसी बात को हाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसा छुपा रहे हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आपके हेल्थ इशू या आपके पार्टनर के हेल्थ इशू मुझे दिखाई दे रहे हैं, नज़र लगना, ठीक है, या फिर स्किन प्रॉब्लम होना, किसी भी तरीके का सर दर्द होना, एंजाइटी होना, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आपके हेल्थ इशू में भी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं मिड ऑफ द वीक क्या होगा। मिड ऑफ द वीक मुझे यहाँ पर आप दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग कांटेक्ट में हैं, कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, मिल भी सकते हैं, वो लोग जो साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है। और जो लोग मैरिड पर्सन हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीमेसी को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत प्यार से रहेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि कुछ चैलेंजेस एंड ऑफ द वीक आप दोनों के बीच में आ जाएंगे। कोई सिचुएशन, अब जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही आपस में लड़ रहे हो सकता है कि आप दोनों किसी सिचुएशन के बारे में मतलब डिस्कस कर रहे हो कि वो बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, कैसे समस्या से निकला जाए, तो कुछ ऐसी बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक्शन अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर आपको अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन टावर की एनर्जी भी आई है तो फैमिली मानती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी, आपके पार्टनर और आपका एक्शन ऐसा रहेगा कि परिवार में खुशहाली रहेगी, अच्छा पैसा भी रहेगा। बस हेल्थ इशू दिखाई दे रहे हैं क्योंकि टावर की एनर्जी है, ठीक है। कोई बात यहाँ पर छिपी हुई आपके सामने आ सकती है, ये एनर्जी भी है। परिवार के साथ हो सकता है कि कोई जैसे बड़ा बुजुर्ग होता है ना, अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग के साथ नहीं रहते हो, जैसे अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते हो, तो हो सकता है कि आप मिलने के लिए जाओ या फिर वो लोग आपके घर में आए, ठीक है, इस हफ्ते। जो लोग नो कांटेक्ट में है अब उनकी बात करते हैं। नो कांटेक्ट वालों, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए कि आपने खुद को हाइड कर लिया है। अब आप नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन आपको देखें, आप नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करे, ऐसा उनका मानना है, ठीक है।
कुछ यहाँ पर बातें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मिथुन राशि की, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो, आपके इमोशंस इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, आपके अंदर शायद वो प्यार नहीं है, कुछ ड्रीमी एनर्जी में रहेंगे, कुछ फॉगी एनर्जी में रहेंगे, कुछ शक सा दिखाई दे रहा है आपको लेकर, डाउट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझको शुरुआत में। मिड ऑफ द वीक आपके पार्टनर आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, भले ही नो कांटेक्ट में है पर उनके मन में आपको लेकर जो भावनाएं हैं वो आतुरता बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है आपके लिए। इंटीमेसी की क्रेविंग भी है, गले लगाने की क्रेविंग भी है, आपसे बात करने की क्रेविंग भी है, आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा, हर पल, हर बात, हर चीज़ आपके पार्टनर को इस हफ्ते आपकी याद आएगी। ठीक है, आप दोनों टेलीपैथी से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर आप या फिर आपके पार्टनर किसी मंदिर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक, एंड तक कभी भी जा सकते हैं बट मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए निकाला है तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही बोलूँगी कि वो जा रहे हैं और आपको दुआओं में मांग रहे हैं कि मेरा किसी तरीके से बात हो जाए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी को, सबको तो नहीं होगा, किसी को इस हफ्ते अगर आपके पार्टनर या आने वाले हफ्तों में अगर आपको कांटेक्ट भी कर रहे हैं ना, क्योंकि 2-2 की एनर्जी है, 2 दिन की एनर्जी या 2 हफ्ते या 2 महीने की एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने का सोच भी रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत चैलेंजिंग फेस लग रहा है। ये नो कांटेक्ट निकालना उनको चैलेंजिंग लग रहा है, आपको कांटेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आप छुप गए हो, आप नहीं आना चाहते हो, आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट आपसे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इनको कुछ भी बोल सकते हो, अब आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है इनमें, कुछ भी इनके दिमाग में चल रहा है। और कुछ करियर में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर ना कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं रिलेशनशिप में भी आपके साथ और अपने करियर में भी। अगर एक्शन की बात करूं, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टावर आया है, एक्शन लेना चाहते हैं बट चैलेंजेस क्या है, फैमिली, या तो आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं, आप कहीं और मैरिड हैं, या फिर आपकी फैमिली को आपके बारे में पता चल गया है, आपके पार्टनर ने कभी मिलवाया है या बात छेड़ी है या आपने छेड़ी है। तो टावर की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की बताती है कि आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मानी। ठीक है, तो चैलेंजेस क्रिएट हो गए या फैमिली में किसी ने एक दूसरे का अपमानित किया, वो वाली एनर्जी है। अगर फैमिली में किसी को भी नहीं पता है तो आपके पार्टनर ना खुद ही दिमाग में ऐसा सोच रहे हैं कि फैमिली से मिलवाने में बड़ी प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मानेगी, पेंटिकल्स का इशू है, करियर का इशू है, माता पिता का इशू है। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। तो आपके पार्टनर कांटेक्ट तो करना चाहते हैं बट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न मैंने आपको बता दिया। अगर ये टावर नहीं होता तो मैं कह सकती थी कि 10 दिनों के अंदर कांटेक्ट हो जाएगा बट मुझे कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं फिर भी बोलूँ तो कब तक कांटेक्ट होगा, तो 10 हफ्तों में या फिर 10 महीनों की एनर्जी है। अब देखते हैं जो सिंगल व्यूअर्स हैं मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं, मिथुन राशि, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है मिथुन राशि। इसके बाद हम चेक करेंगे शिव जी का आशीर्वाद और माँ काली का आशीर्वाद। देखते हैं 26 फरवरी से लेके 4 मार्च 2025 की जो सिंगल मिथुन राशि वाले व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। अगर कोई पर्सन आ भी रहा है तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लेट गो कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस दिखाई दे रहे हो। यहाँ एक एनर्जी ऐसी मिल रही है ना कि आप कंप्लीट सिंगल नहीं हो। पास्ट में या तो कोई क्रश था या पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन थी, पास्ट में किसी से आपका सेपरेशन हुआ था, आज आप सिंगल हो लेकिन उस पर्सन की ना यादों को लेकर आपने आगे बढ़ा है, उस पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पाए हो। कहीं ना कहीं वो पर्सन, वो एनर्जी, पास्ट की कोई एनर्जी आपके साथ चल रही है। आप मुझे इंटरेस्टेड किसी में नहीं दिखाई दे रहे हो मिथुन राशि। ठीक है, काली बिल्ली के साथ यहाँ पर एक रानी बैठी हुई है, हाथ में फ्लावर है। ग्रोथ की तरफ तो ध्यान दे रहे हो, करियर की तरफ लेकिन, ठीक है, करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर कोई कुछ नहीं करता है तो भी उसका अपना एक फाइनेंस है। देखिए, करियर सबका नहीं होता है लेकिन फाइनेंस सबका होता है। ठीक है, एक घरेलू महिला जो होती है, हाउस वाइफ होती है, उसका भी फाइनेंस होता है, हर महीने उसको भी कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस करते दिखाई दे रहे हो, आप किसी भी पर्सन में मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। अब देखते हैं भोले बाबा का आशीर्वाद आपके लिए क्या है 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मिथुन राशि 26 फरवरी से 4 मार्च 2025। जय भोले बाबा। भस्मासुर, मिस यूज ऑफ पावर। देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग, अगर आपको ईश्वर ने कोई पावर दी है, पावर का मतलब ये नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल पावर दी है, हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो क्योंकि हाई प्रिस्टस की एनर्जी आई है, ठीक है। तो महादेव कह रहे हैं कि उसका यूज़ करो, ठीक है, उसका यूज़ करो और बिना सेल्फिश हुए करो, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, अब देखो भस्मासुर थे, उन्होंने उनको पावर मिली, लेकिन उस पावर का उन्होंने क्या किया, यूज़ किया। उन्होंने क्या बोला कि मेरी मृत्यु तभी होगी जब मैं अपने सर पर हाथ रखूंगा, ठीक है। और भस्मासुर कभी भी अपने सर पर हाथ रखता नहीं था क्योंकि उनके हाथ में वो पावर थी, ठीक है। तो क्या उसका विनाश नहीं हुआ, विनाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पावर का गलत यूज़ किया। उसने सोचा कि मैं कभी अपने सर पर हाथ रखूंगा नहीं, कभी भी गलती से भी नहीं रखूंगा, और मैं अपनी पावर का किसी भी तरीके से यूज़ करूंगा, ठीक है। अगर ईश्वर ने आपको कोई पावर दी है तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि आपको उसका मिसयूज़ नहीं करना है, बल्कि उसको लोगों की भलाई के लिए लगाना है। अब ये पावर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कोई रीडिंग ही दें। मान लीजिए आप बहुत धनी हैं तो आप लोगों की हेल्प कीजिए, ठीक है, लेकिन वो हेल्प एक लिमिट में होनी चाहिए। आप सेल्फिश एनर्जी से निकलो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, देखिए इस वर्ड को सुनकर आप ये मत बोलना कि मैम मैं तो सेल्फिश नहीं हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ देखो ये एनर्जी आई है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक जिद्दीपन, ठीक है, एक नेगेटिविटी और एक एरोगेंट होना। खुद के गुस्से को शांत करो, खुद को शांत करो, अपनी पावर जो आप कर सकते हो उस पावर को पहचानो। पहले तो उस पावर को पहचानो, हो सकता है कि आप जानते ही नहीं हो कि मुझ में क्या पावर है। उस पावर को पहचानो और उसको अपने भले के लिए और कम्युनिटी के भले के लिए आपको शिवजी महाराज बोल रहे हैं। और यहाँ पर अपने गुस्से को भी शांत करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको उसका विनाश करना है। उस गुस्से के ऊपर हाथ रखिए और उसे वहाँ से भगा दीजिए, उसे ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो भी ये आपकी पावर है, ठीक है। तो आपकी इस पावर का क्या कोई गलत यूज़ नहीं कर रहा है? आप बहुत इमोशनल है, हर कोई आपको परेशान करके चला जाता है, हर कोई प्यार से आपसे काम निकलवा कर चला जाता है, तो इस पावर का मिसयूज़ मत होने दीजिए, ठीक है। पावर कोई भी हो सकती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब यहाँ पर एक है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं बनना होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना होता है, ठीक है। खुद को एक कपड़ा मत बना दीजिए कि कोई भी आए और पोंछ कर चला जाए, ठीक है। ये वाली एनर्जी है अपनी पावर का। और अगर किसी में पावर है, आपसे कोई ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी पावर को भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और देखते हैं माँ काली का आशीर्वाद क्या है 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025। आप किसी बात को लेकर अगर गुस्सा है अपने पर्सन से या किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस एनर्जी को कम कीजिए, महादेव ये कहना चाहते हैं। देखते हैं माँ काली का आशीर्वाद क्या है आपके लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ रिलेशनशिप। माँ काली बोल रही हैं कि जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर माँ काली बोल रही हैं वो चीज़ें सुधर जाएंगी, ठीक है। किसी को भी अपनी पावर का गलत यूज़ मत करने दीजिए। अगर आपसे कोई पावरफुल है वो भी ना कर पाए, आप पावरफुल हैं आप भी ना करें, और अपने गुस्से को शांत कीजिए। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। जितने भी दुश्मन हैं, आपका गुस्सा, आपका आलस, नेगेटिविटी, कोई भी बात अगर ऐसी है जो आपको परेशान करती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो सिचुएशन हो, माँ काली उसका विनाश कर रही है। ये थी आपके लिए रीडिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।